सभी को नमस्ते। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव महेश शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है दृश्य काव्य। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक किस्सा। ये किस्सा है एक लड़के का जो 7th क्लास में था और वो एवरेज से भी बहुत ज़्यादा लो था। आई मीन्स क्लास में 50-55% बहुत मुश्किल से आते। बहुत ज़्यादा शाय था और बहुत ही कमज़ोर सा लड़का था, या यूँ कह दे कि वो अभी तक अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाया था। तो एक दिन उनके क्लास में ज्योग्राफी का पीरियड था और उसमें एक सेल्फ स्टडी का चैप्टर भी। और टीचर ने डिसाइड कर लिया था कि क्लास में से 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनेंगे और जो पढ़ाई में अच्छे थे, स्कॉलर थे, उन्हें लीड बनाया गया और उन्हें एक टॉपिक सिलेक्ट करके उस पर प्रेजेंटेशन देना था। लाइक अ टीचर एक्सप्लेन करना था और 1 हफ्ते का वक्त मिला। तो 1 हफ्ते बाद जो टीम के लीड्स थे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए, बट बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो अभी भी बचे हुए थे। तो टीचर ने कहा कि ग्रुप से कोई और अदर टॉपिक पर नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देगा। सो 1 हफ्ते बाद हर ग्रुप से एक मेंबर जाता और प्रेजेंटेशन देता। अब आखिरी ग्रुप बचा हुआ था, तो टीचर ने उस ग्रुप से पूछा कि आपके ग्रुप में से कौन आने वाला है। थोड़ा नर्वस था पर उस एवरेज स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया और बोला, मैम मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। हाँ, जो लड़का 2 लोगों के सामने ढंग से बोल नहीं पाता, आज उसने 50 लोगों के सामने बोलने का निश्चय कैसे किया, ये तो भगवान ही जाने। जब उसने बोला कि मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो पूरा क्लास सरप्राइज नहीं था बल्कि शॉक था। इवन टीचर ने तो पूछा भी, क्या सच में आप प्रेजेंटेशन दोगे? और वो बोला, यस मैम। वो स्टेज की ओर गया और टीचर ने सबसे कहा कि उसके लिए ज़ोरदार क्लैप करे। ये पहला ऐसा स्टूडेंट था जिसके लिए परफॉर्मेंस के पहले तालियां बजी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि परफॉर्मेंस के पहले जो तालियां थी वो मर्जी थी, वो दया थी उस एवरेज स्टूडेंट के लिए। सभी को तब कुछ ऐसा ही लगा था, मगर वो तालियां थी उसके कॉन्फिडेंस के लिए। क्योंकि ऑडियंस से स्टेज तक का सफ़र दिखता बहुत छोटा है, मगर कुछ लोग ज़िंदगी भर स्टेज तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उसने बहुत ही टूटा फूटा सा प्रेजेंटेशन दिया और फिर उसके लिए ज़ोरदार तालियां बजी। साथ ही कुछ लोगों की बैंड भी बच चुकी थी, क्योंकि अब टीचर ने क्लियर कर दिया था कि अब ग्रुप वाइज प्रेजेंटेशन नहीं होंगे। हर किसी को इंडिविजुअली वर्क करना होगा और हर किसी को प्रेजेंटेशन देना कंपलसरी था। सो नेक्स्ट टाइम हर कोई प्रेजेंटेशन की तैयारी से आया और सभी ने अपना बेच दिया, स्कॉलर से लेकर डम स्टूडेंट तक। बट एक टॉपिक अभी भी ऐसा था जो बचा हुआ था और उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला था। वो टॉपिक भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लाइक लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिग्री। सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी था यार। तो टीचर ने पूछा, क्या आप में से कोई है जो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहेगा? उस एवरेज स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया और लेफ्ट से राइट तक अपनी नज़र फेरी। पूरे क्लास में वो अकेला ही था जो प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी था। उस दिन उसे समझ आया कि वो तो खामखा सबसे डरता था। उसके कंपटीशन में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसका कंपटीशन वो खुद था। आज फिर उसने सिर्फ ऑडियंस से स्टेज तक का सफ़र नहीं नापा, बल्कि खुद की नज़रों में भी वो एवरेज से स्पेशल हो चुका था। ये भी सच है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो लाइफ टाइम आते रहने वाली हैं, मगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सही वक्त पर डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। और कभी कभी हम कितने स्कॉलर हैं, कितने टैलेंटेड हैं, इससे ज़्यादा जो मैटर करेगा, क्या हम में वो पावर है जो हम हमारी स्किल्स को विल के साथ यूटिलाइज कर पाएँ। तभी तो कहते हैं विल इज़ ऑलवेज बेटर देन स्किल। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि वो लड़का खुद आपको अपना किस्सा सुना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, और ऐसे ही मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए स्टे ट्यून टू देव एम शर्मा।